सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले सभी को नमस्कार, चंदू सर को भी नमस्कार। मैं नमस्कार। शिवपुरी से बिलोंग करती हूँ। शिवपुरी से बिलोंग करती हूँ। सर को पिछले 1 साल से सर मेरे साथ हैं और मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है और आगे सीख रही हूँ। मैंने अपना इकोसिस्टम भी तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं सर। मैं चाहती हूँ सभी लोग सर के साथ जुड़ें और अपना अपना इकोसिस्टम तैयार करें और अपने आप को ऑनलाइन ले जाने में थैंक यू, थैंक सर यू, के साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राजेंद्र असाड़ी जी। जीरो कास्ट पर कैसे ले जाएं कम खर्च माने बगैर खर्चे के अ, कैसे लेके आए माने जो गूगल के सिस्टम है, एक्सेल के सिस्टम है, उसमें हमें बहुत सारी सर से नई नई टिप्स मिली ओके। कि कैसे मतलब आप इसको बना सकते हैं। खास करके जो गूगल ड्राइव पे अपना पूरा सिस्टम को मैंने बना के और उसको ऑनलाइन ले जाने का और लैंडिंग पेज करने का सर से सीखने का काफी अच्छा अवसर मिला। और लेकिन अभी आगे पूर्वी ठाकुर जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। और कहाँ से हो और बताइए, कैसे डिजिटल यात्रा की जानकारी मिली आपको? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम पूर्वी ठाकुर है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वेरी मैंने अभी भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ओके। मेरे को सर इसके बारे में मेरी मम्मी से पता चला था। मेरी मम्मी इससे पहले जो सेशन हुआ था वो मेरी मम्मी ने अटेंड किया था। तो वेरी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपका कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट है शुरू से। मेरी ग्रेजुएशन भी उसी में ही है। तो वेरी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप बिल्कुल अटेंड कीजिए। सर जो हैं मुझे सिखा रहे थे, मैंने सोचा कि मैं अटेंड करके देखूँ। मेरी फर्स्ट क्लास है सर, ये आज मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है तो पूर्वी आई जी। होप कि मुझे कुछ सीखने को मिले। थैंक यू बहुत सर, थैंक यू। बहुत 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 स्वागत है। आज मैं यहाँ पर ऐसे थैंक यू। कोई ऐसे आइडिया यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जहाँ पर लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ में करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होती है। एक चीज करते हैं तो दूसरी भूल जाते हैं, कहाँ से किसको कनेक्ट करना है, ये सारी बातें थोड़ी जटिल लगती है। तो ये जटिल समस्या को एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो भी जीरो कॉस्ट में, बिना डोमेन बिना होस्टिंग की वेबसाइट 24/7 आपकी कैसे सर्वर पे रहेगी, और वो भी गूगल के सर्वर पे, कि बफरिंग बिल्कुल ना आए और तुरंत आपकी वेबसाइट खुले, आपका लैंडिंग पेज फ्री में बने और आप एडवर्टीजमेंट लगाओ तो उस लैंडिंग पेज को वहां पर अटैच कर पाओ, और ज्यादा से ज्यादा लीड को अपने तक लेके आओ। उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, सोशल मीडिया को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, ये सारी चीजें यहाँ से मैं बताता हूँ। तो ये 3 दिन का बूट कैंप फ्री होता है। कल भी ठीक यही टाइम पे हमारा सेशन होने वाला है, तो आप कल भी कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, जी सर। चलिए, तो फिर से वंस अगेन स्वागत है आप सबका। कल हमने डे 1 में आप सबको बताया था कि इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी क्या है इसके बारे में भी मैंने बात की थी। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। एक बार हम आज रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या टॉपिक पे बात की थी और ये क्यों जरूरी है। तो डे 1 में हम अपना फाउंडेशन फाउंडेशन क्लियर करते हैं। फाउंडेशन मतलब के बेज, कोई बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आप अगर डिजिटल जाने की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो बेज है वो इन बातों पर निर्भर रहता है। कि डिजिटल इकोसिस्टम का बेसिक ये है कि आप अब तक जो भी मेंटोर से सीखा या कहीं से भी यूट्यूब से नॉलेज लिया, तो वहां पर आपको ये मालूम पड़ा कि एडवर्टीजमेंट लगाओ और लोगों को अपने तक लाओ और अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल करो, यही सुना है। मगर उससे पहले जो स्टेप्स होते हैं कि वो कब आप कर पाओगे, वो कोई मेंटोर आज तक बताता नहीं है। ना तो यूट्यूब पे जानकारी मिलती है। हाँ, जानकारी ये मिलती है कि आपको सोशल मीडिया बनाना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो।
उससे पहले आपकी नीश क्लियर होनी चाहिए कि आप किस कौन से टॉपिक का स्पेशलिस्ट हो, आप उस टॉपिक से किन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और क्या उसके लिए आप पैशनेट हो। ये सारी बातें मैंने कल क्लियर की, क्योंकि जब तक आपकी नीश क्लियर नहीं होगी तब तक आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और कोई भी एक चीज का आप स्पेशलाइजेशन कर लो कि जिसमें आपकी मास्टरी हो, मास्टरी के बाद आप वो नॉलेज से किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। अगर इतना पहले ही करना सीख लेते हो तो कोई भी पर्सन आपको पेमेंट देने के लिए रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी कोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। Am I right? अगर मेरी बात सही है तो आप राइट लिख दीजिए। मैं चैट बॉक्स एक बार ओपन कर लेता हूं। हमने निश के बारे में बात की थी कि आप किस टॉपिक में या कौन सी चीज आप सिखा सकते हो, या कौन सी प्रोडक्ट आप स्पेशलाइजेशन हो और उसको बेचना चाहते हो, तो वो पहले क्लियर होना चाहिए, और उसकी इनफ नॉलेज और उसके प्रति आपका पैशन फुल होना चाहिए। ये बात की थी कल हमने। उसके साथ साथ में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी होती है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब, मुझे आज लोग जानते हैं चंदू बूथ जीरो कॉस्ट डिजिटल यात्रा मेंटोर। जीरो कॉस्ट में मैं मार्केटिंग सिखाता हूँ और उसका पूरा इकोसिस्टम बनवाता हूँ। तो ये मेरी ब्रांड है, ये मेरा नाम है। नाम भले ही चंदू बूथ है, पर मेरी ब्रांड का नाम है जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम, जीरो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मेरी प्रोफाइल फोटो में हर जगह मेरा वो मेरी कंपनी का लोगो लगा होगा। बायो में वो सारी लिंकें मैंने एम्बेड रखी होगी कि जहां से लोगों का ट्रस्ट मुझ पे बिल्ड हो। और बायो क्लियर कट लिखा होता है कि मैं किस चीज के लिए डेडिकेट हूँ, मैं डिजिटल यात्रा में क्या सिखाता हूँ। ये सारी बातें हम पर्सनल ब्रांडिंग में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम दिखाते हैं। तो वहां हो जाती है हमारी ब्रांडिंग। बाकी रही बात जीरो कॉस्ट की, तो जीरो कॉस्ट क्यों? बाकी तो सब बताते हैं कि पैसा खर्च करो, ये करो वो करो, इसमें डालो उसमें डालो, डोमेन खरीदो, होस्टिंग खरीदो, मैसेजिंग के लिए एक बल्क मैसेज करना है तो ये एपीआई ले लो, वो एपीआई ले लो, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, सब में पैसा ही पैसा है। मगर यहाँ पर मैं ऐसा एक इकोसिस्टम रेडी करवाता हूँ कि जो व्हाट्सएप बिजनेस के साथ होगा, वहां पर आप अपना एक मिनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। वहां से अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, अपनी सर्विस भी बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, यूट्यूब का माध्यम को हम यूज करते हैं। वहां पर 3 टाइप ऑफ फैसिलिटीज मिलती है। एक पब्लिक वीडियो के लिए फैसिलिटी है, दूसरी अनलिस्टेड है, और तीसरी प्राइवेट है। उनका उपयोग करके हम अपनी, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो और आपकी वीडियो अनलिस्टेड रखी है या प्राइवेट रखी है, तो किसको भेजनी है या कौन देख सकता है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यूट्यूब का हम इस प्रकार से यूज करते हैं। और गूगल टूल्स तो माइंड ब्लोइंग है, और पूरा ये इकोसिस्टम जो है वो गूगल टूल के साथ ही क्रिएट करवाते हैं। ऑटोमेशन की सारी जर्नी कैसे होती है? जैसे गूगल फॉर्म फ्री है, गूगल सीट फ्री है, गूगल साइट यानी कि जहां पर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, अपना लैंडिंग पेज बनाते हैं, और उसी लिंक को हम हर जगह एम्बेड करके अपने क्लाइंट तक पहुंचते हैं, या क्लाइंट को हम तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाते हैं। वो लीड जनरेट करने का एक तरीका है, और लीड फॉर्म के माध्यम से आती है और एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है, वो होती है हमारी गूगल सीट, राइट। और वहां पर भी ईमेल ऑटोमेशन हम फ्री में लगाना सिखाते हैं। और गूगल टूल में 3 या 4 टूल ऐसे हैं कि जिसका हम मैक्सिमम भर भर के उपयोग करते हैं। एक कैलेंडर का, दूसरा फॉर्म का, तीसरा शीट का, चौथा वेबसाइट का। ऐसे बाकी सारे टूल है वो इसके साथ इंटीग्रेट बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो सारे टूल्स गूगल के हैं। तो वहां पर आपका ऑटोमेशन बहुत स्मूथली क्रिएट हो जाता है। फर्स्ट डे में हमने अपना बेस तैयार किया। ये सब कुछ एआई के साथ करते हैं। एआई के माध्यम से आज बहुत सब कुछ आसान हो गया है। क्या क्या आसान हो गया है वो आपको सबको पता है कि कंटेंट क्रिएशन नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा सकते हो। अगर आपको वीडियो मेकिंग की
टेक्निक नहीं है, वीडियो मेकिंग आपको इतना आसानी से नहीं आता है, तो ऐसे एआई टूल बहुत सारे हैं कि जिसके माध्यम से आप शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब कुछ एआई से बना सकते हो और वो भी फ्री में। पर उससे पहले जो स्क्रिप्ट लिखानी होती है, वो चाहे आप चैट जीपीटी से लिखाते हो या किसी और टूल से, ऐसे बहुत सारे टूल हैं कि जो हम एआई का यूज करके सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं अपनी डिजिटल यात्रा में। आज डे 2 है। डे 2 में हम सीखने वाले हैं कंटेंट एंड लीड सिस्टम एआई बेस्ड। कंटेंट की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो नए लोग आए हैं डिजिटल मार्केटिंग में, या सीखना चाहते हैं, या अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, या अपनी जो भी नीश है, नीश एक बार क्लियर हो गई तो उसके बाद हमें अपनी कंटेंट कैसे क्रिएट करनी है और उसके पिलर्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं कि कंटेंट पिलर कैसे रेडी करें और किस टाइप से करें, किस फॉर्मेट में करें, ताकि जो ऑडियंस है हमारी वो हमसे एकदम से कनेक्ट हो जाए। हमारा मोटो क्या होता है कि नए लोग हमको जाने, हमारे साथ जुड़े और हमारा जो भी नीश है उसमें हम आगे बढ़े। एक सिंपल थिंग ये है हमारी। दूसरा, उसको एक पिलर की तरह मैं क्रिएट कराता हूँ। कंटेंट बनाने की भी फॉर्मूला होती है, वो मैं बताऊंगा कि कंटेंट फॉर्मूला क्या है, पहले क्या देंगे, बाद में क्या देंगे, इसके बाद क्या देंगे और इसके बाद क्या देंगे। अगर इस टाइप से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ये साइकोलॉजी गेम शुरू हो जाती है और हमारी ऑडियंस हमसे एकदम कनेक्टेड हो जाती है, दिल से रिश्ता बन जाता है। और उसके साथ जब तक हमारी रील या हमारा कंटेंट उन तक नहीं डिलीवर होता है तब तक उसको मजा नहीं आता है। यहाँ से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ला सकते हो सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करके। अभी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज अगर ये टर्म्स किसी को नहीं लग रही है तो मैं बता दूं कि सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपको देखे तो आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्या करते हो, कौन सी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देते हो, या आप कौन सी फील्ड से हो, या क्या आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, वो सारा ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। अभी इसके बाद लीड मैग्नेट सिस्टम क्या रहेगा, तो लीड कहाँ से आएगी और क्यों आएगी। आपको कोई अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम क्यों फॉर्म फिलअप करके देगा, तो वहां पर एक लीड मैग्नेट लगता है। लीड मैग्नेट मतलब उनका कोई काम की चीज हम उसको फ्री में देते हैं, उसके बदले में वो हमें अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देते हैं, वरना कोई फॉर्म फिलअप करते नहीं है। उसके साथ साथ में मैं लास्ट में बताता हूं कि व्हाट्सअप एक इतना बड़ा और इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि अगर व्हाट्सएप पे ही आप अपनी किसी भी प्रकार की फनल क्रिएट करना चाहते हो तो सिर्फ एक व्हाट्सएप थ्रू ही हो जाता है, सारा काम व्हाट्सएप थ्रू हो जाता है। व्हाट्सएप थ्रू इसलिए करवाता हूं क्योंकि इसका ओपनिंग रेशियो 100% है। हाँ, ऐसे अभी बहुत सारे लोग ग्रुप में अनवांटेड मैसेज ये वो सब कुछ ज्यादा भेजने लगे तो ओपनिंग रेशियो कम हो गया। बाकी जिसको आप जानते हो उसका कोई भी मैसेज आया आप खोले बिना रह नहीं सकते हो, उसको खोल के देखोगे, जानोगे कि उसने क्या लिखा, क्या भेजा, उसके बाद ही उसमें से आप आउट होते हो। तो ये बात आज डे 2 में हम 1 2 3 4 और ये पांचों 5 पॉइंट के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकल भी देखेंगे और एआई के साथ एआई बेस्ड हम कैसे इसको जनरेट कर सकते हैं हमारे कंटेंट को, उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लीड मैग्नेट बनाना और व्हाट्सएप फनल के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले स्टेप में मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटेंट पिलर। हम हर सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते ही रहते हैं, मगर सोशल मीडिया को पहले से ही हम ऑप्टिमाइज करके नहीं रखते हैं। और दूसरी बात कि वहां पर कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं रेंडमली, जो हमारे पास आया, किसी का दूसरे का वीडियो, या हमें जो अच्छा लगा, हमारी नीश का हो या ना हो, तो ऐसी चीजें जो आप डालते हो तो वहां पर हमारी ऑडियंस बोर हो जाती है। क्या हो जाता है? बोर हो जाती है, क्योंकि हम एक टॉपिक पे तो बात करते नहीं है, उसके फायदे की या उसके काम की बातें तो होती नहीं है, तो वो हमारी सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं करते। इसके लिए कंटेंट को उसी प्रकार से तैयार करना है कि वो हमसे लगातार जुड़ी रहे। अभी पिलर क्यों बोल रहा हूं मैं कि पहला कंटेंट अगर आप डालते हो कोई टॉपिक बेज, कोई वैल्यू बेज, या कोई पढ़ाने वाला कंटेंट आप शेयर करते हो अपनी सोशल मीडिया पे आपकी ऑडियंस के साथ, उसके बाद दूसरा पिलर क्या रहेगा, 2 4 5 वीडियो, 10 वीडियो आपने वैल्यू के दिए, बीच बीच में एक वीडियो आपके प्रूफ का भी देना है। किस चीज का? रिजल्ट का, कहीं से रिजल्ट मिला है किसी को
और उसका कोई टेस्टिमोनियल है तो उसका वीडियो आपको अपनी सोशल मीडिया पे लगाना है कि हाँ मैंने ये यूज किया था, मेरा ये फायदा हुआ, मैंने ये मंगाया था, ये आइटम बहुत अच्छा है, या मैंने ये कोर्स किया था तो मैं आज ये कर पाई हूँ। तो ये प्रूफ होता है। प्रूफ नहीं है जहां पर, वहां पर आप अपनी खुद की स्टोरी बता सकते हो। जैसे मैं, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता है तो मैं अल्टरनेट डे, दूसरे तीसरे चौथे दिन में अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं आज से पहले, कोरोना से पहले मैं व्हाट्सएप के अलावा चलाना कुछ भी नहीं जानता था, डिजिटल का डा भी मुझे मालूम नहीं था। और आज आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ। मेरी यूनिक आइडेंटिटी क्या है कि मैं जीरो कॉस्ट में पूरा इकोसिस्टम डेवलप करा देता हूँ, जहां पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को 1 रुपया पैसा नहीं देना है। जब 1 रुपया पैसा नहीं लगता है, ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम सिखाने वाला, जीरो कॉस्ट वाला मेंटर सिर्फ ये यूनिवर्स में चंदू भूत के अलावा कोई नहीं है। ये मेरी स्पेशल आइडेंटिटी है। वहां पर मैं ये प्रूफ देता हूँ कि मेरा ये इतने बिजनेस है, इसका इकोसिस्टम ऐसे चल रहा है, वहां से इतनी लीड आ रही है, इतनी इंक्वायरी हो रही है, और वहां से मेरा बिजनेस भी ऑनलाइन रन हो रहा है। और हर कंटेंट के साथ जो मेन पिलर है वो हमारा है कॉल टू एक्शन। हमारी रील देखने के बाद हमारी ऑडियंस को करना क्या है, क्या एक्शन ले सकता है, वो क्या स्टेप में जा सकता है। तो वहां पर जब कॉल टू एक्शन आप लगाते हो तो ही आपकी लीड जनरेट होती है। ये मूल मंत्र है सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने का। मूल मंत्र समझ लो। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि अगर ये 3 पिलर पे तूने काम किया तो तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और तेरी मेहनत रंग लाएगी। वहां से हमें कुछ ना कुछ डीएम मिलना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई अपनी क्वेरी लिखेगा, कोई हमारा कॉल टू एक्शन पे एक्शन लेकर के फॉर्म फिलअप करेगा, कोई हमारी लिंक पे जाके हमारा वीडियो देखेगा। हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कराना है तो उस टाइप का आप कॉल टू एक्शन हर रील में दे दो, जो रिलेवेंट हो। जो रील हमने बनाई या जो सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट डाली उसका रिलेवेंट हो, ऐसा कॉल टू एक्शन एक देना ही देना है। तो ये कंटेंट पिलर की बात हो गई। आई होप आपको ये कंटेंट पिलर जो मैंने समझाया उससे आपके माइंड में कुछ तो क्लैरिटी आई होगी कि हाँ हम कहाँ गलती कर रहे थे, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आज तक आप करते आए हो, कोई बात नहीं, अभी आपको मालूम पड़ गया तो आप अपनी पैटर्न को बदल सकते हो। ये पूरा का पूरा आज का जब मैं मैप खोल लूं तो उसका स्क्रीनशॉट लेने की मैं आपको इजाजत दूंगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके अलावा कोई उद्धार नहीं है हमारा। अभी फॉर्मूला क्या रहेगी कंटेंट की, कंटेंट तो हम लिखवाते हैं एआई से, चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, या और कोई आपका एआई टूल हो उससे लिखवाते हैं, बट उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी। पहली तो फॉर्मूला ये है कि आपको डेली पोस्टिंग करनी है कंटेंट। डेली डेली कंटेंट जब आप पोस्टिंग करोगे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, और सोशल मीडिया को पता चलेगा कि ये रियल कंटेंट डालता है, ये सीरियस है, तो आपके कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वायरल करने के लिए पूरी मदद करेगा सोशल मीडिया। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उस पर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही, और ये फॉर्मूला में जब काम करोगे तो ही। एक शॉर्ट वीडियो एक दिन डाला तो लगातार दूसरे दिन शॉर्ट वीडियो नहीं डाल देना है, दूसरे दिन कुछ इमेज पोस्ट बना के डालो, कुछ करोजल बना के डालो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप अपनी सोशल मीडिया पे रैंक कर सकते हो, सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हो, और वहां पर ज्यादा आपको सब्सक्राइबर मिल सकते हैं। अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने से। ऑप्टिमाइज का मीनिंग अगर आप लोग समझते हो तो अच्छी बात है, अगर ऑप्टिमाइज का मीनिंग नहीं समझते हो तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ऑप्टिमाइज क्या होता है। ऑप्टिमाइज ये होता है कि आपकी सोशल मीडिया पे आप कभी एक जस्ट मिनट, एक कॉल अटेंड कर लो। यस यस, वंस अगेन वेलकम। टॉपिक पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करने से ही आता है। तो अभी ऑप्टिमाइजेशन ये चीज होती है कि
आपके सोशल मीडिया पे आप कभी भी अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर देते हो, कभी अपना लोगो लगाते हो, कभी अपना फोटो लगा देते हो, कभी आपकी नीच से बाहर की कोई चीज, भाई फैमिली फोटो आपके पास अच्छा आ गया, आपको अच्छा लगा वो चढ़ा दिया। पर अगर आप बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हो और आपने एक नीश क्रिएट कर ली है और उस नीश की सोशल मीडिया को आपको स्पेशली उसके लिए ही ऑप्टिमाइज करके रखना है। आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो होती है उस पे आप सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट कुछ भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहां पर आप अपने नाम से अपनी प्रोफाइल बनाते हो। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, फर्स्ट डे में मैंने बताया था फाउंडेशन में कि एक अपने बिजनेस के लिए डेडिकेट ईमेल आईडी बना के रखनी है और उस ईमेल आईडी से सारा इकोसिस्टम बिल्ड करना है। इसमें अपनी प्रोफेशनल और अपनी प्राइवेट यानी कि खुद की पर्सनल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों प्रोफाइल को अलग रखनी है और दोनों का ईमेल आईडी भी अलग रखना है, तब जाके आप अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर पाते हो। आज सबसे ज्यादा मिस्टेक मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट है उनकी वही आ रही थी कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ करते हैं तो वो हो जाता है, ये करते हैं तो वो हो जाता है, यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ वो नहीं होता है। तो उसकी वजह ये की थी कि उसने अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना शुरू करी। पर ऐसा कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अपने नाम को अपने ब्रांड बनाना चाहते हो और अपने नाम से ही अपना बिजनेस रन कर रहे हो या आप कोच हो, तो मैं एक ही प्रोफाइल बनाऊंगा, आई एम चंदू बूथ, जीरो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम कोच, दैट्स ऑल। उसमें मैं सभी कुछ वही कंटेंट डालता रहूंगा ना, तो मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है सोशल मीडिया पे कि ये चंदू बूथ नाम का एक कोच है और वो यहाँ पर ये कंटेंट डालता है, तो लोग वहां पर अट्रैक्ट होकर के हमारे कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं।